हेलो स्टूडेंट, शिवम सर फिजिक्स वाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की साइंस में एक बार फिर फिजिक्स का टॉपिक लेके आए हैं। आज हम लोग फिजिक्स के टॉपिक के अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो उसमें हम लोग प्रकाश का अपवर्तन और ये पूरा चैप्टर इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में पूरा हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जितना भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिलहाल में सभी इसमें लिए हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दें, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग हमने यहाँ पे ली है, देखिएगा, लिया है प्रकाश का अपवर्तन। क्या लिया है? प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। हम लोग यहाँ पे बात करें प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिएगा, आप लोग रेखा देख रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ पे एक लंब डाल दिया। जब लंब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, एक किरण ले लेते हैं। क्या डाल दिया हमने? एक किरण डाल दिया। ये किरण क्या करती है, यहां से देखिएगा एक माध्यम आपका ये हो जाएगा। तो एक माध्यम आपका ये हो गया। जब एक किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो ये क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या करती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब किरण को सीधा जाने चाहिए था, वो क्या करती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यही हमने देखिएगा दोस्तों लिख भी रखा है। तो यहाँ पे क्या है, आप देखिएगा, हमने प्रकाश का अपवर्तन में लिखा है। देखिएगा क्या लिखा है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या करती, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब होता है भटक जाना। क्या करती है? अपने मार्ग से भटक जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिएगा, इसके निम्नलिखित कितने नियम होते हैं? इसके निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। तो पहला नियम हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहला नियम आपका हो जाएगा आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं? देखिएगा, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपको देखिएगा पहला नियम आपका हो जाएगा। तो ये भी हमने लिख रखा है वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अपवर्तन का जो आपका नियम है, तो इसके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अपवर्तन के कितने नियम है? निम्नलिखित 2 नियम है। तो देखिएगा, प्रथम नियम की हम लोग बात करते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। इसी के साथ हम लोग अगर दूसरे नियम की बात करें तो दूसरे नियम आपका होता है, देखिएगा 2-3 नियम की हम लोग बात करते हैं। तो 2-3 नियम आपका होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो यहाँ पे हमने अर्थात नोट कर रखा है, साइन आई अपान कितना है, साइन आर बराबर कितना है आपका नियतांक है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन आई अपान क्या लिख सकते हैं, साइन आर, साइन आई अपान साइन आर बराबर हमने क्या कर दिया, एन को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि अपवर्तनांक अब क्या होता है। तो हम लोग अगर बात करना चाहें तो इसी से हम लोग कह सकते हैं, देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हमने बोला था आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है, साइन आर का अनुपात अभी हमने बोल दिया था, ये स्नेल का नियम होता है। अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो अनुपात होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो देखिएगा, इसकी डेफिनेशन हमने आपकी लिख रखी है। देखिएगा क्या है, अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है निरपेक्ष अपवर्तनांक। यह भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों, निरपेक्ष अपवर्तनांक की हम लोग बात करते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। तो देखिएगा, निर्वात या वायु
निर्वात या वायु। तो निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का, यहां पे क्या है? निर्वात। कुछ भी हमने माध्यम नहीं लिया, यहां पर भी कोई माध्यम नहीं लिया, तो हम कह सकते हैं निर्वात। तो क्या कह सकते हैं? निर्वात। ठीक ना? क्या बोलेंगे? निर्वात, है ना? तो अभी हमने यहां डेफिनेशन करते हैं, निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो देखिएगा यहां पे क्या है? यह है गिलास। गिलास माने क्या होता है? कांच होता है। क्या होता है? गिलास माने कांच होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और वाटर माने जल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना? इसी के साथ हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट शेडिंग आपकी है क्रांतिक कोण। क्या लिया है? क्रांतिक कोण। यहाँ पे देखिएगा हमने चित्र बना रखा है, तो यहाँ पे ये आने वाली किरण है, ये आपका अभिलंब है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अभिलंब है। तो ये आपकी रेखा हमने यहाँ पे एक ले रखी। ये आपका है आपका सघन माध्यम, और ये आपका है विरल माध्यम। क्या है? विरल माध्यम। यहाँ पर जो अपवर्तन कोण का मान है वो कितना है? आपका 90 अंश है। कितना है? 90 अंश है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 अंश हो जाता है, क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। यही हमने लिखा भी है। तो देखिएगा क्या लिखा है? सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे कैपिटल सी या स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। अब ये संबंध क्या होता है? तो हम लोग स्नेल के नियम से यहाँ पर संबंध भी ज्ञात कर लेते हैं। तो संबंध होता क्या है? हमको सिद्ध करना है n बराबर 1/sin c। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध। तो देखिएगा हम आपको यहाँ पे बता दें, हम लोग अगर बात करें, हमारे पास दो माध्यम है, एक पहला माध्यम हो गया, एक दूसरा। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1n2 गुणे क्या हो जाएगा? 2n1। और वायुमंडल की संख्या एक होती है। अगर हम यहाँ पे 2n1 बराबर ज्ञात करें तो आपका हो जाएगा 1/1n2। तो 1/1n2 होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है ना? आप देखिएगा हम लोग यहाँ पे ज्ञात करते हैं, क्या है? क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे कर देते हैं स्नेल के नियम से। किसे कर देते हैं? स्नेल के नियम से। अब देखिएगा स्नेल का नियम क्या होता है? तो स्नेल का नियम होता है, देखिएगा sin i अपान कितना होता है? sin r। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिएगा आप, प्रकाश की किरण क्या कर रही है? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो हम लोग कहेंगे दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 2n1। कितना कर दिया? 2n1। तो यहाँ पे देखिएगा i का मान कितना है? c है। i का मान कितना है? c है। और r का मान कितना है? 90 है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 2n1 बराबर, ये आपका हो जाएगा sin c अपान कितना हो जाएगा? sin 90। आप लोग जानते हैं, हाई स्कूल का मैथ पढ़ रहे होंगे, तो sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब जब sin 90 का मान 1 होता है, अभी हमने आपको बताया था 2n1 बराबर, तो देखिएगा 2n1 बराबर कितना है? 1/1n2। कितना है? 1/1n2। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/1n2 बराबर, ये आपका हो जाएगा sin c अपान कितना हो जाएगा? 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको लिख सकते हैं 1/n। ये हो जाएगा आपका sin c, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का भाग देने पर वही संख्या आती है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n बराबर, ये आपका हो जाएगा 1/sin c। यही हमने बताया था सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे आपका हो गया है कितना? n बराबर 1/sin c। तो यही आपका क्या होता है? यही आपका होता है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्या होता है? क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो देखिएगा हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा क्या होता है, जब आपतन कोण i का मान, जब आपतन कोण i का मान क्या होता है? अपवर्तन कोण से क्या होता है? 90 अंश है। तब इसका मान अधिक हो जाता है।
जब आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, मतलब प्रकाश की किरण अब यहाँ पे आएगी तो फिर यहाँ पे आएगी, तो मतलब इसका कोण जब बढ़ जाएगा तभी तो ये आगे आएगी किरण। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जब आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण परावर्तन के नियमानुसार उसी माध्यम में वापस जाने लगती, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस जाने लगती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रखा है, देखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिएगा क्या है, जब आपतन कोण आई का मान, जब आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण परावर्तन के नियमानुसार उसी माध्यम में वापस जाने लगती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान, किसका, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 अंश से अधिक होना चाहिए। आई होप अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।